ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ दी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो है डिस्क्रीट हमने पहले किए थे, अब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं दैट इज़ थीटा, और ठीक है उसका जो मास फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास इसका मास फंक्शन आएगा, ठीक है, थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स। कब? जब एक्स जो है वो पॉजिटिव है या ज़ीरो के इक्वल है, अदरवाइज वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और थीटा जो है वो पैरामीटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, थीटा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, राइट। तो अब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की फॉर्म में हम इसको कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका अगर हमने निकालना है एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको हम दो पार्ट्स में अगर करें, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो वो तो पहला तो ज़ीरो ही हो जाएगा, दूसरे में आएगा, यानी कि इसका सिर्फ ये पार्ट बचता है ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको मैंने अभी बताया दैट इज़ थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, माइनस इन्फिनिटी टू थीटा, तो ये ज़ीरो होगा, और इसकी वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की और उसको जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आता है, ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स इनफाइनाइट अगर आप पुट करोगे तो दिस विल इक्वल टू 1, राइट। तो ये मैंने इसको इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाया कि ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अगर x लेस देन ज़ीरो है तो ज़ीरो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा, अदरवाइज ये 1 रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, देखो, ठीक है, x एक तरफ आपने x लिया, एक तरफ आपने f ऑफ x लिया, राइट। उसके बाद आप इसके मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अब मोमेंट्स कैसे हैं आपको पता है, मोमेंट्स क्या होता है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इंटीग्रेशन होगा, तो म्यू वन डैश क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स। आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू वन डैश की वैल्यू आ गई, एंड म्यू वन डैश इज़ नथिंग बट इट इज़ द मीन। उसके बाद आप म्यू टू डैश निकाल लेंगे, देन आपके पास म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश। जब आपके पास ये मूवमेंट्स आ जाते हैं अबाउट द ओरिजिन, यू कैन फाइंड द मूवमेंट्स अबाउट मीन, है ना। म्यू वन हमेशा ज़ीरो होता है, ऑलवेज म्यू वन इज़ ज़ीरो, हमने पहले भी फाइंड आउट किया और इसे डिस्कस किया है। और म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड म्यू टू इज़ योर वेरियंस। म्यू वन इज़ ज़ीरो, म्यू टू इज़ वेरियंस, म्यू वन डैश इज़ मीन। ये हम पहले पूरा बता चुके हैं। इसको यहाँ पे आपने इसके मोमेंट्स निकाल लेने हैं, देन आप इसका बीटा फंक्शन, बीटा वन बीटा टू और गामा वन गामा टू निकाल लेंगे, उनका आपको जो है फार्मूला पता है, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, सो दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा एक्स की, मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ले लोगे आप ई रेज टू पावर टी एक्स की, राइट। तो ये आपके पास जो है मोमेंट्स निकल आएंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। देन आप क्यूमुलेंट निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ एम ऑफ एक्स टी मोमेंट, इसके जो है के एक्स टी आ जाएगा। देन यू आर हैविंग द नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन आप निकालोगे x माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x, राइट। ये हमने इसका मॉड ऑफ निकाल लिया है, ये हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला यही होता है, और आप देखो ये आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा।
एक एग्जाम्पल मैंने इसका आपको बताया है ताकि आपको पता चल सके कि इसका एफ ऑफ एक्स क्या है, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है और हम किस तरह से मोमेंट्स निकाल सकते हैं। दिस एग्जाम्पल नंबर 23, 24, आप इस 25, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप चाहे एक कर लेना, चाहे ये चारों एग्जाम्पल जो हैं आप इसके कर सकते हैं 26 तक, ठीक है, 26 तक। वैसे एग्जाम्पल्स से थ्योरी अगर आपको समझ आ गई तो आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मेन तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट्स निकालने हैं। एक इसमें हमें लैक ऑफ मेमोरी का टॉपिक भी करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि लैक ऑफ मेमोरी इसमें हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। लेकिन अभी आप इसके इस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट्स और जो है मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको करवाया था कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके हमने मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मीन डेविएशन निकाला था, ठीक है। सो ये आपने इस लेक्चर में आज के करना है।